चप्पल उठा के पटकते फटाक से, फिर पहन के चले गए नवाब साहब। ये मस्जिद में पटकने के, मस्जिद में वो चप्पल की आवाज आए, ये भी हराम है। वज़य्यनु इंद कुल्ली मस्जिद, कुरान कहता है कि जब मस्जिद जाओ बन साउंड के जाओ। ये मस्जिद की सफाई की बात है, क्योंकि अल्लाह के घर से सफाई कर रहे हैं आप। और बुजुर्गों ने और या कामिलीन ने तो ये लिखा है, अरबाब तरीकत ये फरमाते हैं कि अगर तुम चाहो कि मेरा दिल साफ हो जाए, मस्जिद में सफाई किया करो। दरे करीम से बंदे को क्या नहीं मिलता, दरे करीम से बंदे को क्या नहीं मिलता, जो मांगने का तरीका उस तरह मांगने का तरीका सीखें, अल्लाह से मांगने का अंदाज सीखें। अच्छा एक बात बताएं, अभी आप पीर साहब के पास जाते हैं या किसी दरगाह पे जाते हैं, अंदर घुसने का अंदाज कैसा होता है आपका? अदब, सलाम अलैकुम, दिल्ली चूम के, है ना, घुसते ना, ये भी एक तरीका है। मस्जिद में घुसते हैं तो क्या तरीका होता है? ये किसी का दरबार नहीं है, ये किसी का घर नहीं है। आपको मालूम है हदीस पाक में क्या है, जब किसी मस्जिद में ऐसे भी चले जाओ तो कम से कम नमाज पढ़ लिया करो। तहियतुल मस्जिद, मस्जिद के एहतराम में, इसलिए जब तुम खुदा के घर का एहतराम करोगे तो अल्लाह तुम्हारे घर का लिहाज फरमाएगा। ये अल्लाह का घर है, लिहाजा हम जब इसमें आए तब भी बादब होकर आए, बिल्कुल अटेंशन होकर अल्लाह की बारगाह में जा रहे हैं, अल्लाह के घर में दाखिल हो रहे हैं। मगर हमारा हाल क्या होता है, अंदर घुसते ही चिल्ला, बांगी साहब ये जलाओ, इमाम साहब किधर है? अरे ये मस्जिद है, चिल्ला रहे हैं आप। मस्जिद का एहतराम, मस्जिद का एहतराम क्या है जानते हैं? पंखा, पहले जमाने में पंखा चलता था ना हाथ वाला, तो बहुत से पंखे में आवाज आती थी कर 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 कर। फुक़हाए किराम ने कहा वो ऐसा पंखा मस्जिद में चलाना भी हराम है जिससे आवाज आए। चप्पल उठा के पटकते फटाक से, फिर पहन के चले गए नवाब साहब। ये मस्जिद में पटकना के, मस्जिद में उस चप्पल की आवाज आए, ये भी हराम है। मस्जिद में आके दाढ़ी झाड़ना ये नहीं गुनाह है। लोग मस्जिद में आके कंघी कर रहे हैं। अबे ये कोई सलून है? हज्जाम की दुकान में घुसा है तू? मस्जिद में लुंगी पहनते तो मुर्री बांधते ना, मुर्री लुंगी खोल के, जैसे क्या बोलते हैं उसको, गांठ बोलते हैं। गुजराती में तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ मुर्री बोलते हैं, जो लुंगी में बांधी जाती है। वो मुर्री बांधना मस्जिद में आके हराम है। एक मस्जिद की चीज दूसरी मस्जिद में वापस नहीं जा रहा, वो अलग मसला है, लेकिन मस्जिद का एहतराम तो देखें आप। जितना यहाँ एहतराम करें अल्लाह उसका सिर्फ कमाने वाला है। मस्जिद में जोर से बात ना करें, मस्जिद में चिल्ला के बात ना करें। दीन और शरीयत के अलावा अगर कोई दुनियावी बात हो मस्जिद से हट के करें। मस्जिद में बैठ के दुनियावी बात करना भी मना है। ये एहतराम है, ये अल्लाह का घर है। आप इसमें आए तो अदब और एहतराम से आए, ये समझ के आए कि हम किसकी बारगाह में जा रहे हैं। आपको अगर बैठे हो, ऐसे बैठे हो, और मैं आपसे बोलूं, या दुकान पे आप बैठे हैं या पंचर बना रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, और मैं बोलूं भैया चलो जरा प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर साहब आए हैं उनसे मिलकर आते हैं, या कमिश्नर साहब आए उनसे मिलकर आते हैं, आप उसी कपड़े में चले जाएंगे? जाएंगे? जो कपड़ा आप धंधे पे पहन के बैठे हैं या जो काम कर रहे हैं वही कपड़ा पहन के जाएंगे? नहीं जाएंगे ना। और नमाज के लिए क्यों चले आते हैं? वही गंदा कपड़ा पहने चले आए, वही काम वाला कपड़ा पहन के चले आए। क्यों? नमाज का वक्त हो गया। अबे नमाज का वक्त तो हुआ है, मगर जा किसकी बारगाह में रहा है? वज़य्यनु इंद कुल्ली मस्जिद, कुरान कहता है कि जब मस्जिद जाओ बन साउंड के जाओ, अल्लाह की बारगाह में जाओ, और ऐसे उठे चले आए।
ارے وہ اللہ مالک کائنات، مالک کل اور سارے جہانوں کے بادشاہ کا بادشاہ ہے، اس کی بارگاہ میں ایسے ہی آ گئے۔ اس کا مطلب یہ کہ نماز کی اہمیت نہیں آپ کے نزدیک، آپ نے نماز کی امپورٹنس کو نہیں سمجھا، نماز کو کمتر سمجھا ہے آپ نے۔ یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں، بہت ضروری ہیں۔ اسی لیے مسجد میں جب آئے تو نہایت اچھے لباس میں، خوشبو لگا کر اچھے لباس میں آئے، کہ کم سے کم ایسے لباس میں آئے کہ وہ لباس پہن کے آپ کہیں اور مہمانی میں بھی جا سکتے ہیں، ایسے لباس پہن کے آنا چاہیے۔ مسجد کا احترام کریں، مسجد کا رسپیکٹ کریں، جتنا آپ مسجد کا احترام کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند فرمائے گا۔ آپ کو معلوم ہے مسجد میں پڑا ہوا 2-3 ٹیمکا اگر پڑا اور اٹھا کر آپ نے باہر پھینک دیا تو اللہ اس کے بدلے میں جنت میں محل فرماتا ہے۔ یہ مسجد کی صفائی کی بات ہے، کیونکہ اللہ کے گھر سے صفائی کر رہے ہیں آپ۔ اور بزرگوں نے اولیاء کاملین نے تو یہ لکھا ہے، ارباب طریقت یہ فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہو کہ میرا دل صاف ہو جائے، مسجد میں صفائی کیا کرو، اس کی برکت سے اللہ تمہارے دلوں کو پاک و صاف کر دے گا۔ یہ مسجد کی عظمت ہے، لیکن کون سمجھتا ہے؟ بہرحال میرا موضوع تو رزق ہے، توبہ کرو گے رزق بڑھے گا، توبہ کرو اللہ رزق میں اضافہ کرے گا۔ بات آ گئی رزق تک، میرا موضوع بھی رزق چل رہا ہے۔ میں نے کل بتایا تھا کہ اللہ نے جو جو چیز پیدا کیا ہے، اللہ ہر اس چیز کا خالق بھی ہے، اور جس جس چیز کا خالق ہے اس کا رازق بھی خداوند قدوس ہے۔